नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के यूपीएससी पे। दोस्तों, कल के लेक्चर्स में हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति का विकास कैसे हुआ, पाषाणकालीन युग, नवपाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग, कैसे धीरे धीरे उनकी समाप्ति हुई। आज हम वैदिक सभ्यता और उसके विकास के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वैदिक सभ्यता और विकास, तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, नो कॉस्ट। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो उससे हमारा और हमारी टीम का होप बढ़ता है, जिससे आपको और भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और कमेंट में बताएं आपको कैसे लेक्चर्स चाहिए, कैसे वीडियोस चाहिए। हम आपको उस चीज़ की पूर्ति करने की कोशिश निरंतर करते रहेंगे। तो आइए हम अपने स्टडी सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जो 4 वेद, मुख्य वेद हैं, उनमें सर्वप्रथम है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बीसी के मध्य में ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल के अगर सामाजिक जीवन की हम बात करें तो सामाजिक, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो बहुत ही प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था अर्थात जैसे कि अगर जिसके पिताजी ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा। अगर पिताजी कुम्हार हैं, मटका बनाने का काम करते हैं, तो बेटा भी कुम्हार ही होगा। तो इस प्रकार की जो प्रथा थी इस ऋग्वैदिक काल में बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। और कार्य के आधार पर वर्ण को 4 मुख्य इसमें विभाजित करके रखा था। जो पूजा पाठ कराता है वह ब्राह्मण, जो युद्ध में समाविष्ट होते हैं, जो युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सैनिक का कार्य करते हैं, वह क्षत्रिय, और जो किसान और व्यापारी हैं उन्हें वैश्य, और बाकी जितने भी निचली कास्ट के लोग थे उन्हें दास, दासु, शूद्र, इन सब चीज़ों में रखा जाता था। तो इन चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि इस समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ही प्रचलित थी और यहाँ पर जात पात का बहुत ही मान्यता दी जाती थी। दूसरी अगर हम बात करें तो ये ऋग्वैदिक काल सत्तात्मक था। यहाँ पर मतलब पिता की सत्ता होती थी, जो वह कहेंगे वही कार्य किया जाता था, उसके अपेक्षित दूसरा कार्य करने की अनुमति नहीं होती थी। तीसरी, अगर आगे हम इस ऋग्वैदिक काल के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ जो महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, यानी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। वह हर चीज़ जो पुरुषों के साथ उनका कोई मेल नहीं था, उन्हें नीचे रखा जाता था, हर चीज़ में उन्हें भागीदारी नहीं दी जाती थी। आर्थिक जीवन की अगर इनकी हम बात करें तो आर्थिक जीवन में पशुपालन और कृषि जो है वो मुख्य रूप से गेहूं, चावल, जो कि हड़प्पा संस्कृति से ही विकसित हो चुकी थी, उसका उपयोग किया जाता था। पशुपालन भी हड़प्पा संस्कृति से ही विकसित हो चुकी थी। दूसरी अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बदले लेन देन हुआ करता था। जैसे कि अगर आपके पास गेहूं ज़्यादा है तो आप दूसरे को, अगर आपसे चावल लेना तो आप उसको अपना गेहूं दे के उस गेहूं के बदले चावल ले सकते हैं। यहाँ इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जो वस्तु के बदले वस्तुओं का, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है। तीसरी व्यवस्था अगर हम देखें तो कृषि के साथ जो अन्य कार्य भी करते थे, जैसे लकड़ी के सामान बनाना, मृद भांड बनाना, अनेक ऐसे कार्य हैं जो आजकल हो रहे हैं, वो उस समय भी कुम्हार अपना कार्य करता था, नाई अपना कार्य करता था। इस प्रकार के कई कार्य किए जाते थे। और ऋग्वैदिक काल में अगर एक बात पर गौर किया जाए तो यहाँ पर जो है गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण थी।
गाय सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी कि वह गाय को की पूजा करते थे और दूध का उपयोग करते थे। घोड़ों का प्रचलन बहुत था इस समाज में। घोड़ों का प्रचलन बहुत ही बड़े पैमाने पर था, क्योंकि आर्य जब मध्य एशिया से आए थे तो अपने साथ बहुत बड़े पैमाने पर घोड़े लाए थे और उनका विकास करने में लगे हुए। आर्य द्वारा लाए हुए घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाने लगा और उनका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इसमें सामाजिक स्तरीकरण जो है बहुत ही विचलित था। अपने पिता के वर्ण के आधार पर आगे बढ़ना जैसी अनेक समस्याएं इस समाज में थीं। अगर पिता बढ़ई का काम करता है तो बेटा भी बढ़ई का काम करेगा, वह सैनिक नहीं बन सकता। अगर पिता सैनिक है तो बेटा सैनिक का ही काम करेगा, वह बढ़ई नहीं बन सकता। इस प्रकार की जो विशेषताएं थी वह उत्तर वैदिक काल में थी। और समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। निर्णय का अधिकार सिर्फ आदमियों का था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में और भी गिरावट आ गई। उन्हें किसी भी प्रकार का स्तर ना देना, उनकी बातों को कोई मान ना रखना, उनकी किसी भी बात पर विशेष गौर या ध्यान ना देना जैसी इत्यादि बातें सामाजिक जीवन में उत्तर वैदिक काल के आने लगी। अगर उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और एवं आर्थिक जीवन पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें तो यहाँ पर लोहा मनुष्य के प्रयोग में आया। लोहा जब मनुष्य के प्रयोग में आया तो इसके हथियार बनने शुरू हो गए और लोहे को लेकर मनुष्य में आर्थिक जो चीजें उत्पन्न हुई, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। मनुष्य लोहा उत्पन्न होने के बाद राजनैतिक क्षत्रिय का निर्माण हुआ, जो राजत्व सिद्धांत लेते थे। प्रशासन, रक्षा, कर वसूली जैसे अनेक चीजें जो राजनैतिक हिस्से में आने लगी। जैसे जैसे लोहे का उपयोग मनुष्य के जीवन में आता गया, हम आर्थिक बात करें तो कृषि महत्वपूर्ण हो जाती है, उत्पादन भी बढ़ जाता है। भूमि की जब मांग बढ़ जाएगी, भूमि की मांग बढ़ने से युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, तनाव भरा वातावरण होता है। भूमि के लिए फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई लड़ने के लिए जो क्षत्रिय लोग हैं उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। सैनिकों की आवश्यकता पड़ने लगी। हर राज्य अपने सैन्य बल को बढ़ाने लगा, जिसके लिए लोहे की आवश्यकता पड़ी। लड़ाई के लिए लोहे, हथियार बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ी। फिर धीरे धीरे मनुष्य युद्ध की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह से भूमि को, जिसके पास जितनी भूमि उसका उतना बड़ा राज्य, उतनी संपत्ति, ऐसा माना जाने लगा और इसमें युद्ध की तरफ हर मनुष्य बढ़ने लगा। जो इनका अगर धार्मिक जीवन की हम बात करें उत्तर वैदिक काल के, तो आस्था और कर्मकांड के समीकरण को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? जो आस्था कर्मकांड के जो दोनों का समीकरण जो है उसे धर्म कहते हैं। आस्था यानी वैलिडिटी प्रदान करते हैं, कर्मकांड मजबूती प्रदान करता है। इन दोनों का जो समीकरण होता है, इन दोनों चीजों को मिलाकर जिस पर मनुष्य विश्वास करता है उसे धर्म कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में उपासना का जो कारण था, जो पूजा करने का, जप करने का, तप करने का जो कारण था, वह भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति था। यानी शक्तियां प्राप्त करना, विभिन्न हथियार प्राप्त करना जैसी चीजें इत्यादि। प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति स्थापित हो गए। उपासना की जो पद्धति है उसमें बदलाव लाकर कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। उपासना की पद्धति में भी बदलाव आ गया और कर्मकांड की जो महत्व था वह और भी प्रचलित हो गया और भी बढ़ गया। लोग कर्मकांड पर विश्वास रखने लगे। बलि जैसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई और इस कर्मकांड जब बढ़ा तो पंडितों की आवश्यकता बढ़ गई। यज्ञ और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। बलि की व्यवस्था शुरू हुई।
मनुष्य मनुष्य देवों को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देने लगा। शूद्रों के जो देवता थे उन्हें रुद्र कहा गया। रुद्र जो हैं वो शूद्रों के देवता माने गए और इस प्रकार पूरे उत्तर वैदिक काल का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल के बाद हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म में अगर हम देखें तो इसका अगर परिचय, आज हम इस समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ परिचय पे बात करेंगे। अगले लेक्चर में इसके और भी पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो 24 तीर्थकार हुए, सबसे पहले हुए ऋषभदेव, जो कि इस जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक माने जाते थे। 23वें जो है पशर्वनाथ और 24वें जो थे वो महावीर स्वामी, जो सबसे बड़े प्रचारक और बड़े पैमाने पर धार्मिक विकास किया उन्होंने जैन धर्म का। और जैन धर्म के अनेक लोगों को जैन धर्म के प्रति जागरूक किया, बढ़ाया, विदेशों में भी इसके प्रचार किए। महावीर स्वामी जो इसमें एक महत्वपूर्ण घटक है, उस पर अगर हम ध्यान दें तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनका जो जन्म स्थल है वह कुंडग्राम जो कि वैशाली स्थित जिले में एक गांव है। उनके माता का नाम त्रिशाला, पिता का नाम सिद्धार्थ और जाति क्षत्रिय थी। क्षत्रिय जाति के होने के बाद भी उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और उनका जो मन था वह धार्मिक चीज़ों में लगने लगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के बाद उन्होंने जिन अहर निर्गंथ कहा गया, यह एक उपाधि होती है जो दी जाती है। जिन यानी विजेता, अहर मने ज्ञानी, निर्गंथ मने बंधत्व रहित, यानी कि वह संसार की मोह माया से मुक्त है, अबंधित हैं। संसार की मोह माया उन पर किसी भी प्रकार की मोह माया का प्रभाव नहीं होता। वो विजेता है, ज्ञानी है, उन्होंने ज्ञान पर विजय पाई है, ऐसा उन्हें उपाधि दी गई। ठीक है विद्यार्थियों, हम इस लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे। आप चैनल को, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।